पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं शिमला से योगराज शर्मा आपके सामने मिड डे बुलेटिन लेकर हाजिर हूँ। मिड डे बुलेटिन के मुताबिक जो है बात करें बीते रात से जो अब तक नए केस आए हैं वो 66 नए मामले सामने आए हैं और 66 में से 13 मामले जो हैं वो बिलासपुर जिला के हैं, 10 मामले कांगड़ा जिले के हैं और 6 जो मामले हैं वो किन्नौर जिला से सामने आए हैं, जबकि 4 मामले वो शिमला जिले से सामने आए हैं, जबकि 27 केस जो हैं वो सिरमौर से सामने आए हैं और 6 मामले जो हैं वो सोलन जिले में भी सामने आए हैं। कुल मिलाकर 66 नए मामले अब तक ये मिड डे बुलेटिन में जो है सामने आए, यानी देर रात 9:30 बजे जो बुलेटिन हेल्थ विभाग जारी करता है उसके बाद की ये संख्या है। 66 नए मामले जो हैं आ चुके हैं और 26 लोग जो हैं वो ठीक हुए हैं, जिसमें 11 लोग सिरमौर से ठीक हुए हैं, 4 लोग जो हैं वो मंडी से ठीक हुए हैं, 8 लोग जो हैं वो कांगड़ा से ठीक हुए हैं और हमीरपुर से 3 लोग जो हैं वो ठीक हुए हैं। तो 26 लोग जो हैं कुल मिलाकर ठीक हुए हैं और 66 जो हैं वो नए मामले भी जो हैं वो सामने आए हैं और एक्टिव केसेस का जो आंकड़ा अब हिमाचल प्रदेश में है वो 1649 हो गया है। 1649 जो है इस वक्त एक्टिव केसेस हैं, जबकि कुल जो संक्रमण के जो शिकार हो गए हैं वो लोग वो 6482 जो है आंकड़ा ये पहुंच गया है। तो हालांकि इसकी डिटेल आपको हमने कुछ मामलों की रात को दे दी थी। बिलासपुर के जो 13 मामले थे इसकी डिटेल भी आपको रात को ही मिल चुकी है और सामने आए हैं। इसमें ये जो है 1 सितंबर को ये सैंपल लिए गए थे 64 और 6 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई गई है और ये जो 6 मामले हैं ये ITI उड़नी में जो है इनको क्वारंटीन किया गया था और इनकी सभी की उम्र जो है वो 18 से 23 साल के बीच में है और इन सभी को जो है वो शिफ्ट अब कोविड केयर सेंटर किया गया है और 6 जो हालांकि क्वारंटीन थे, 6 नए मामले ये किन्नौर जिला में आए हैं। किन्नौर में भी जो संक्रमण है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और 11 मामले जिस तरह से बिलासपुर में ये सामने आए हैं, वो देर रात जो मामले ये सामने आए थे इसमें जो है ज़्यादातर लोग जो है वो होम क्वारंटीन थे। 25 साल का एक युवक है जो घुमारवीं पुलिस स्टेशन का जो कर्मचारी है और होम क्वारंटीन ये था, 25 साल का ये है और दूसरा भी जो है पुलिस का जवानी है ये भी घुमारवीं पुलिस स्टेशन का ही है, 23 साल इनकी उम्र है। तीसरा मामला जो है वो भी 24 साल के एक पुलिस जवान का है, ये भी घुमारवीं पुलिस स्टेशन का है और 25 साल के एक व्यक्ति ये भी घुमारवीं पुलिस स्टेशन के हैं और 48 साल के एक जो पुलिस के जवान हैं ये भी जो है वो घुमारवीं पुलिस थाने के हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस के जवान भी अब जो है वो संक्रमित होते जा रहे हैं और एक 18 साल के जो पुलिस स्टेशन घुमारवीं के ये भी पॉजिटिव पाए गए हैं, होम क्वारंटीन ये थे। तो इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो पुलिस के जवान हैं, 6 जो हैं ये पुलिस के जवान हैं, जबकि एक 77 साल के व्यक्ति जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। ये विलेज संडियार PO चैट तहसील घुमारवीं और हेल्थ ब्लॉक झंडूता में ये रहते हैं, होम क्वारंटीन थे। 75 साल के एक और व्यक्ति जो हैं पॉजिटिव पाए गए हैं, ये भी इसी हेल्थ ब्लॉक में के झंडूता के रहने वाले हैं। ये सभी जो हैं पॉजिटिव पाए गए हैं और एक 53 साल के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। CMO दफ्तर में जो है ये बिलासपुर में कार्यरत थे। तो ये बिलासपुर की डिटेल थी। इसके अलावा 27 मामले जो हैं वो सिरमौर में आए हैं। मिड डे बुलेटिन की अगर बात करें, इसकी डिटेल हालांकि शाम को आपको दे दी गई थी, लेकिन फिर भी एक बार आपको जानकारी दे दें। 4 केस जो हैं वो यशवंत विहार नाहन के हैं, जिसमें एक 48 ईयर के फीमेल है, एक 20 साल के व्यक्ति हैं, एक 54 साल के व्यक्ति हैं और एक 23 साल की जो है वो लड़की है। जबकि 2 केस जो हैं वो जोडन इसमें जो है एक 23 साल के व्यक्ति हैं, एक 30 साल के जो है वो व्यक्ति है। 2 मामले हरिपुर मोहल्ला नाहन के हैं, इसमें एक 4 साल का बच्चा है और एक 35 साल के जो व्यक्ति हैं वो हैं। एक 30 साल के व्यक्ति जो हैं CH सराहन में पॉजिटिव पाए गए हैं। एक 25 साल के युवक जो हैं वो BPO सराहन के रहने वाले हैं, वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। 37 साल के एक व्यक्ति जो है वो नव बिहार कॉलोनी पोंटा साहब के रहने वाले हैं, वो पॉजिटिव पाए गए हैं। 35 साल के एक व्यक्ति तरुवाला के पॉजिटिव पाए गए हैं और एक 47 साल के मेल जो हैं वो बरोटीवाला रामपुर घाट पोंटा साहब ये पॉजिटिव पाए गए हैं। 37 साल के एक मेल जो हैं वो किदारपुर पोंटा साहिब में पॉजिटिव पाए गए हैं। 38 साल के एक मेल जो हैं वो परदूनी पोंटा साहिब में पॉजिटिव पाए गए हैं। एक जो है 68 साल के मेल जो हैं ये बट्टा मंडी जो पोंटा साहिब है वहाँ पर पॉजिटिव पाए गए हैं। एक 23 साल के मेल जो हैं ये आदर्श कॉलोनी पोंटा साहिब में पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा 42 साल के एक मेल जो हैं वो माजरी पोंटा साहिब में पॉजिटिव पाए गए हैं। एक जो है 21 साल के मेल जो हैं वो शांति कॉलोनी पोंटा साहिब में पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि एक 28 साल के जो व्यक्ति हैं वो सूर्य कॉलोनी में पॉजिटिव पाए गए हैं। एक 25 साल के मेल जो हैं
ये निहालगढ़ में पॉजिटिव पाए गए हैं। और एक 31 साल के मेल जो हैं वो पागर डांडा पीओ अम्बोया ये यहाँ पर पॉजिटिव पाए गए हैं। और 39 साल के एक मेल हैं वो पन्नोग शिलाई में पॉजिटिव पाए गए हैं। 15 साल की एक जो लड़की है वो पंजेत शिलाई में पॉजिटिव पाई गई है। 62 साल की एक फीमेल जो हैं वो किशनपुरा पौंटा साहिब ये पॉजिटिव पाए गए हैं। जबकि 21 साल के एक मेल जो हैं डॉक्टर YS PGMC नाहन कॉलेज जो है यहाँ पर ये पॉजिटिव पाए गए हैं। जबकि एक 27 साल के मेल जो हैं वो देवनी मोगीनंद यहाँ पर ये जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये 27 केस जो हैं वो सिरमौर में पॉजिटिव पाए गए हैं। बिलासपुर की भी मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ। अब शिमला की बात कर लें। शिमला में 4 मामले सामने आए हैं। इन 4 मामलों में एक मामला जो है वो बद्दी का है। बद्दी के पेशेंट है जो यहाँ पर उपचाराधीन थे, इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एक मामला जो है वो कोटखाई का है, वो पॉजिटिव पाए गए हैं। जबकि 2 मामले जो हैं शिमला IGMC के ही हैं जो पहले से ही वहाँ पर जो है ट्राइज में जो पेशेंट रखे गए थे उनकी रिपोर्ट जो है ये पॉजिटिव पाई गई है। तो कुल मिलाकर मिड डे बुलेटिन की अगर बात करें तो 66 मामले जो हैं वो मिड डे बुलेटिन में अब तक आ चुके हैं और 26 लोग जो हैं हालांकि ठीक भी हुए हैं। तो कहीं ना कहीं संक्रमण जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। सोलन में भी 6 मामले जो हैं मिड डे बुलेटिन में देर रात जो है ये पॉजिटिव पाए गए हैं। शिमला का मैं बता चुका हूँ जी। वरुण वशिष्ठ जी शिमला की जानना चाह रहे हैं तो शिमला में 4 मामले आए हैं जी। और एक बद्दी के हैं, एक जो है वो कोटखाई के हैं और जबकि 2 जो हैं वो शिमला शहर के ही हैं और IGMC में उपचाराधीन थे। इनकी जब सैंपलिंग हुई तो इनकी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव पाई गई है। और मंडी का फिलहाल कोई नया मामला नहीं है जी। मंडी का कुछ लोग जानना चाह रहे हैं। कमला देव वर्मा जी, मंडी में फिलहाल अभी तक जो जानकारी मिली है, अभी तक की जानकारी के मुताबिक कोई नया मामला अभी तक नहीं है, लेकिन सैंपल जरूर जो है वहाँ पर भी कुछ जांचे जा रहे हैं। जो सैंपल हैं वो फिलहाल 307 सैंपल जो पेंडिंग में है कल के, और कुछ एक सैंपल जो है परसों के भी हैं, उनका इंतज़ार है। और 5 बजे का जो बुलेटिन आएगा उम्मीद है कि तब तक जो है सभी सैंपल की जो है वो जांच हो जाएगी। और ये सभी कुछ एक जो पॉजिटिव पाए गए हैं ये कल के सैंपल थे जो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो अब तक जो संख्या हिमाचल प्रदेश में एक्टिव केसेस की है वो 1649 यानी लगभग 1650 के आसपास जो है ये संख्या हिमाचल प्रदेश में हो गई है। और हालांकि अभी क्योंकि 66 मामले जो हैं मिड डे बुलेटिन में ही सामने आ गए हैं तो ये आंकड़ा जो है आज लगभग 200 के आसपास जा सकता है। जिस तरह से सैंपलिंग जो है आज भी काफ़ी संख्या में हुई है और कल के सैंपल की भी कुछ पेंडिंग रिपोर्ट है। तो आप इस जानकारी को शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये जानकारी पहुँच सके। किन्नौर कुल्लू में कोई मामला नहीं है जी। कांगड़ा में 10 मामले ज़रूर आए हैं देर रात, जिसकी आपको डिटेल मिल गई होगी। हमीरपुर में भी फ़िलहाल कोई नया मामला नहीं है। मंदिरों को लेकर कल हालांकि कल कैबिनेट की बैठक है, हो सकता है कि मंदिरों को लेकर कल जो है वो कोई फैसला हो, ऐलान हो और मंदिरों को खोलने का सरकार जो है मन बना सकती है। सोलन शहर में फ़िलहाल ये जानकारी नहीं मिली है, लेकिन 6 मामले ज़रूर सोलन ज़िले के सामने आए हैं, लेकिन डिटेल अभी नहीं मिल पाई है कि किस क्षेत्र के हैं। लेकिन BBN क्षेत्र की सैंपलिंग ज़्यादा हुई थी तो BBN क्षेत्र के ही जो हैं ये मामले लग रहे हैं। हमीरपुर में कोई नया मामला नहीं है जी। प्रवीण शर्मा जानना चाह रहे हैं, कुलदीप जी भी यही जानना चाह रहे हैं। हमीरपुर में कोई नया मामला नहीं है। सुकृत सूद जी शिमला की जानना चाह रहे हैं। शिमला में 4 मामले आए हैं जी, मैं बता चुका हूँ। एक बद्दी के जो पेशेंट है IGMC में एडमिट थी, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एक कोटखाई के रहने वाले हैं, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और 2 मामले और जो हैं वो IGMC में आए हैं और शिमला के ही रहने वाले हैं, इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। और क्योंकि ये सभी जो हैं वो संदिग्ध थे, जब इनके सैंपल लिए गए तो उनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव पाई गई। इसके अलावा कुछ जानना चाह रहे हों हमीरपुर का बता दूँ। ऊना का फ़िलहाल कोई नया मामला अभी तक सामने नहीं आया जी। जो मिड डे बुलेटिन है इसमें कोई नया मामला अभी तक ऊना से नहीं है। और ऊना की हालांकि पेंडिंग सैंपल ज़रूर है जो जांचे जा रहे हैं, जिनकी जांच जो है फ़िलहाल चल रही है। और 5 बजे का जो बुलेटिन आता है उसमें उम्मीद है कि ज़्यादातर रिपोर्ट्स जो सैंपल है वो उनकी जांच हो जाएगी और जो स्टेटस है वो सामने आ जाएगा कि क्या नेगेटिव है या पॉजिटिव है। शिमला में मैं बता चुका हूँ जी, एक कोटखाई, एक बद्दी और 2 मामले जो हैं वो शिमला शहर के ही हैं। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। इसी जानकारी के साथ आपको छोड़े जाते हैं। आप इस जानकारी को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा लोगों तक जो है ये जानकारी अपडेट पहुंच सके और आप जुड़े रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ ताज़ा तरीन अपडेट के लिए। राकेश गौतम जी बिलासपुर में बता चुका हूँ, आप रिवाइंड करके इस प्रोग्राम को देख सकते हैं अगर आप बिलासपुर की कुछ डिटेल जानना चाह रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप ताज़ा तरीन अपडेट के लिए बने रहें आप पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।